झारखंड के गैंगस्टर भी अंडरवर्ल्ड वाले पैटर्न को अपनाकर वारदात को अंजाम दिला रहे हैं, जिससे झारखंड के कारोबारियों में डर का माहौल है। तो दूसरी तरफ देखें तो अब इस अंडरवर्ल्ड वाले पैटर्न को इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि दोनों गैंगस्टर की कहानी एक जैसी है, या यूं कह ले कि झारखंड का यह गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को फॉलो किया है। क्योंकि पहले दाऊद इब्राहिम मुंबई में वारदात को अंजाम दिलाता था। जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो वह मुंबई से दुबई और फिर दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड के वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान की है। जब प्रिंस खान पर धनबाद पुलिस ने एक्शन किया, कार्रवाई शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो यह भी दुबई भागा। 3 से 4 सालों तक यह दुबई में बैठा रहा और गैंग ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इसके बाद खबरें आई कि यह दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और पाकिस्तान के बहावलपुर में रहकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे मामले में अगर देखें तो दोनों की कहानी एक जैसी मिलती है। हालांकि क्राइम में दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत बड़ा है। वह अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाता है कि कई शहरों में वह राज करता था। लेकिन प्रिंस खान की अगर हम बात कर ले तो जिस तरह से यह पहले धनबाद में 2021 तक रहा, 2021 तक धनबाद में इसकी कई छोटे मोटे वारदातों में नाम आते रहे, लेकिन अचानक यह 2021 में धनबाद से दुबई फरार हुआ। कहा जाता है कि उसने पासपोर्ट बनवाया था और वाया कोलकाता फ्लाइट लेकर दुबई गया। दुबई में यह एक ठिकाने पर रह रहा था जहां से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इस बीच जब पुलिस को जानकारी मिली, एटीएस को जानकारी मिली, सीबीआई का इसमें दखल हुआ और एक बड़े एक्शन की तैयारी हुई। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया जिससे इसका प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा सके। बस इसके बाद क्या था, यह भी वापस से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुड़ी है। अगर हम देखें तो धनबाद में बीते दिनों क्राइम मीटिंग हुई, साथ ही सीबीआई अधिकारियों के साथ भी धनबाद पुलिस ने एक बैठक की, जिस बैठक में तय किया गया कि आखिर कैसे प्रिंस खान पर शिकंजा कसेगा और कैसे इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ते हुए इस गैंगस्टर अपराधी तक पुलिस पहुंच सके। तो यह अलग बात हुई कि दूसरी तरफ शिकंजा कस रहा है, लेकिन अब हम बताते हैं कि कैसे दाऊद इब्राहिम पहले मुंबई छोड़कर फरार हुआ था और फिर कैसे प्रिंस खान भागा। दोनों में कैसे पुलिस पर भी सवाल उठा था। सबसे पहले अगर देखें तो 1980 का दशक था जब दाऊद इब्राहिम का नाम से लोग खौफ खाते थे। किसी को रंगदारी की डिमांड करता था, किसी का अपहरण करा लेता था। आखिर में मुंबई पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और दबाव बढ़ता चला गया, जिस वजह से यह रातों रात मुंबई से यह दुबई शिफ्ट हो गया। कहा जाता है कि 1984 से 86 के बीच यह दुबई गया था। इसके बाद मुंबई में बम ब्लास्ट होता है 1993 में। फिर उसके बाद इसका नाम उससे कुछ इस तरह जुड़ता है। तो खबरें आई कि यह दुबई से भागकर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान के कराची में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है और ऐसे ही अंडरवर्ल्ड का डॉन यह कहलाने लगा। अब हम बात प्रिंस खान की करते हैं। प्रिंस खान लगातार सक्रिय था। शुरुआत में यह लोग वासेपुर के डॉन के नाम से मशहूर फहीम खान का भांजा था, तो दोनों का काम साथ में होता था। लेकिन बाद में इसे लगा कि यह आगे कुछ बड़ा कर सकता है और आपस में कुछ दूरियां बढ़ी, कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव दोनों साथ से हुआ और आखिर में प्रिंस खान ने निर्णय लिया कि धनबाद पर अकेला वह राज करेगा। बस अदावत छिड़ी और फिर फहीम खान जो डॉन था उसे ही चुनौती दिया और धनबाद में बड़े पैमाने पर स्क्रैप कारोबारी से लेकर रेलवे ठेकेदार और बड़े कारोबारियों पर इसका हुक्म चलने लगा, रंगदारी वसूलने लगा। ऐसा होते होते 2021 में पुलिस की दबिश इस पर बढ़ने लगी और आखिरकार 2021 में ही इसने पासपोर्ट बनवाया और फिर फरार हो गया। बताया गया कि यह कोलकाता गया, कोलकाता से दुबई और फिर 2025 के आखिरी में यह दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में यह मौजूद है और यहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। ऐसे में अब प्रिंस खान के हम काम करने के तरीके को देखें तो जिस तरह हम दाऊद कनेक्शन इसलिए बता रहे थे कि दाऊद के भी गुर्गे मुंबई में राज करते थे, उसके आदमी थे, उसके
शूटर मौजूद थे, उसी तरह इसके भी शूटर यहाँ हायर किए जाते हैं, बाहरी शूटर आते हैं और प्रिंस खान का सिर्फ फोन कॉल आता है और उसके बाद रंगदारी की मांग की जाती है। किसी से 50 लाख तो किसी से 2 करोड़ रुपए की मांग करता है। नहीं देने पर सीधे अंजाम भुगतने की चेतावनी देता है और कई बार इस गैंग ने बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया। लेकिन अब अगर हम देखें तो प्रिंस खान एक संगठित गिरोह का ऐसा चेहरा बन गया जो पुलिस के लिए चुनौती बन गया कि लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था। तो दूसरी तरफ पुलिस भी अब कमर कस के इसके गैंग को तोड़ने में लगी है। अगर पुलिस की ओर से जो जानकारी मिली तो उसके मुताबिक बात करें तो प्रिंस खान अपने संगठित गिरोह का नेटवर्क को बढ़ा रहा था, जिस पर इनकाउंटर बाद में हुआ जिससे इसके गैंग को कमजोर किया जा सके। दूसरा, पुलिस के मुताबिक यह जब कॉल करता है तो इसके गुर्गे की इनपुट पर यह कॉल करता है, यानी स्थानीय गुर्गे जानकारी प्रिंस खान तक पहुंचाते हैं और फिर प्रिंस खान उन्हें फोन करता है। तो ऐसे गुर्गों पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही एक खुफिया एजेंसी की तरह इसका नेटवर्क काम करता है कि जगह जगह पर कई लोग हैं जो पहले रेकी करते हैं, कई लोग हैं जो तमाम जानकारी जुटाते हैं और फिर उसके बाद उस तक तमाम जानकारियां साझा कर लेते हैं, उसके बदले भी उसे पैसे मिलती है। इसके अलावा प्रिंस खान के गुर्गे पता लगाते हैं कि कौन सा परिवार कहाँ रहता है, कितने सदस्य हैं, कौन क्या करता है, कब कहाँ जाता है, यानी रेकी वाला मामला। ऐसे करते करते यह गैंग अपना वर्चस्व बना रहा था। और अगर प्रिंस खान के हम असली नाम की बात करें तो इसका नाम हैदर अली है, फिर यह फैज खान के नाम से ही बताया गया बाद में कि यह जाना जा रहा है। बीच में खबरें थी कि मेजर भी इसी का नाम है। हालांकि पूरे मामले में अब कार्रवाई पुलिस की होने वाली है और जो इनपुट है खुफिया की, प्रिंस खान भारत से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के बहावलपुर में है, यानी भारत के सीमावर्ती इलाके से नजदीक है, जिस पर बड़ा एक्शन कभी भी हो सकता है।